हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम मास जिसको हम अधिक मास भी कहते हैं। आज हम पुरुषोत्तम मास की अध्याय 19वां अध्याय कथा श्रवण करेंगे। आज बुधवार का भी दिन है। आइए पहले सुनते हैं भगवान प्रथम पूज्य श्री गणेश की कथा। उसके बाद हम मास अधिक मास की भी कथा श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक ना गांव में रामदास नाम का किसान अपनी पत्नी और दो पुत्रों के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके घर में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर कलह रहती थी। खेतों में भी लाभ नहीं होता था और परिवार में अशांति बनी रहती थी। गांव के पास एक प्राचीन गणेश जी का मंदिर था, जहां हर बुधवार को भक्तजन पूजा करने जाते थे। एक दिन रामदास की पत्नी मंदिर गई। वहां एक वृद्ध पुजारी ने उसे बुधवार का व्रत का महत्व बताया। पुजारी ने कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धा से बुधवार का व्रत करता है, उसके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, बुद्धि और धन की प्राप्ति होती है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। यह सुनकर रामदास की पत्नी ने बुधवार व्रत करने का निश्चय किया। वह हर बुधवार प्रातः जल्दी उठती, स्नान करके हरे वस्त्र पहनती, भगवान गणेश को दुर्वा और मोदक अर्पित करती, बुद्ध देव की भी कथा सुनती। कुछ ही दिनों में उसके घर का वातावरण बदलने लगा। परिवार के लोग आपस में प्रेम में रहने लगे। खेतों में भी अच्छी फसल होने लगी। उसके बाद सब लोग एक दूसरे को प्रेम से रहने लगे। लेकिन रामदास को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह अपनी पत्नी का मजाक उड़ाता और कहता कि केवल व्रत करने से कुछ नहीं होता। एक बुधवार के दिन रामदास बैलों को लेकर खेत की तरफ जा रहा था। उसकी पत्नी ने कहा कि आज बुधवार है, क्रोध मत करना और किसी का अपमान मत करना। लेकिन वह नहीं माना। खेत में पहुंचते ही उसके बैल अचानक बीमार पड़ गए और हल टूट गया। रामदास बहुत परेशान हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी गांव का एक बुजुर्ग वहां आया और बोला कि तुम्हें अपने अहंकार का त्याग करना चाहिए और भगवान श्री गणेश और बुद्ध देव का स्मरण करना चाहिए। रामदास को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत मंदिर गया और भगवान गणेश से क्षमा मांगकर बुधवार व्रत करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसके बैल स्वस्थ हो गए। खेतों में फिर से हरियाली आ गई और उसका जीवन सुखमय से भर गया। अब वह भी अपनी पत्नी के साथ श्रद्धा से बुधवार का व्रत करने लगा। रामदास अब प्रत्येक बुधवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करने लगा। वह प्रातःकाल उठकर स्नान करता, भगवान गणेश को दुर्वा, फल, लड्डू अर्पित करता, पूरे परिवार के साथ कथा सुनता। धीरे धीरे उसके जीवन में इतना परिवर्तन आया कि गांव के लोग भी आश्चर्य करने लगे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूखने लगे, कुएं का पानी कम हो गया और लोगों के सामने भोजन का भी संकट हो गया। सभी किसान चिंतित थे क्योंकि उनकी फसल नष्ट हो रही थी। रामदास ने गांव वालों से कहा कि हमें भगवान गणेश और बुद्ध देव की पूजा करनी चाहिए और बुधवार का व्रत श्रद्धा से करना चाहिए। कुछ लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और कुछ लोगों ने उसका उपवास करने लगे। अगले बुधवार को रामदास ने पूरे गांव के लोगों को मंदिर में बुलाया। वहां सभी ने मिलकर भगवान गणेश की पूजा की, भजन गाए और व्रत कथा सुनी। रामदास ने गरीबों को भोजन कराया और हरी मूंग का दाल भी किया, दान कर दिया। उसी रात गांव में तेज वर्षा हुई। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। खेतों में पानी भर गया और किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर भगवान गणेश की महिमा गाने लगे। लेकिन गांव में एक लोभी साहूकार था, जिसे यह सब अच्छा नहीं लगा। वह लोगों से कहने लगा कि यह सब केवल संयोग है, व्रत और पूजा से कुछ नहीं होता। उसने लोगों को बुधवार व्रत करने से रोकना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उस साहूकार के घर में परेशानियां बढ़ने लगी। उसका व्यापार ठप हो गया, धन चोरी हो गया और परिवार में कलह होने लगा। तब वह बहुत दुखी होकर रामदास के पास आया और बोला, मुझे क्षमा करो, मैं भगवान का अपमान किया।
रामदास ने उसे समझाया कि भगवान गणेश बहुत दयालु और सच्चे मन से क्षमा मांगने पर वे सबका कल्याण करते हैं। साहूकार ने भी बुधवार व्रत आरंभ किया और गरीबों को दान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन भी सुधरने लगा। व्यापार फिर से चल पड़ा और उसके घर में सुख शांति आ गई। अब पूरा गांव प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश और बुद्ध देव की पूजा करने लगा। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियम से बुधवार व्रत करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट, बाधाएं, दुख दूर होते हैं। व्यापार, शिक्षा और परिवार में सफलता प्राप्त होती है और भगवान गणेश की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। तो ऐसे हैं हमारे गणेश भगवान। प्रेम से बोलिए गणेश जी की जय। अब सुनते हैं सीता माता की कथा। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम। यह कहानी सीता माता कहती थी और प्रेम से श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी कामवश के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, हे भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसको कहा करूंगी। श्री राम भगवान ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना सीता, और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने के घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि दोष किसका दोष अपने सर लेकर आ गई। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुना नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली और माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़ दो, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली का घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय 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 राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है माँ। सास बोली कि वे सीता माता थी, वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो, और सास ने कहानी कहना शुरू कर दिया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काज, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय 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 राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे।
अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उसके यहाँ एक पड़ोसन की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ बैठो बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उसके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। जय श्री राम। अब आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की कथा, अध्याय 19। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय। श्री सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण को मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा, हे ब्राह्मण तपोनिधि सुखदेव। ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया, सो हे तपोनिधि आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा। भक्त वत्सल विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा। हरि भगवान बोले, हे द्विजराज, जो तुमने किया है उसका दूसरा नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए उसको आप नहीं जानते हैं। यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमने उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई है। हे तपोनिधि, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान से बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न साय तीनों काल में स्नान भी अनायास ही हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मग्न होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ। तुम्हारे इस साधन का तौल कौन कर सकता है? तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद में कहे हुए जितने साधन हैं उन सबको रखकर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तौलन किया और सब हल्के हो गए, पुरुषोत्तम भारी हो गया। इसलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, यद्यप पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहा है। इससे इस समय आप सब तरह से धन्य हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र परम दारुण तप को किया। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान से रहित रहते हैं वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है वह मनुष्य हमारा प्रिय धन्य और भाग्यवान होता है। श्री नारायण बोले, हे मुनि जगदीश्वर, हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध वैकुंठ भवन को शीघ्र चले गए। सब पत्नी सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से हो उठे। सुखदेव पुत्र को देखकर उत्पन्न दिन रात प्रसन्न होने लगे। मुझे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और पुरुषोत्तम मास का सेवन भली फूट हुआ, जिसके सेवन से मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य है कि ऐसा मास कहीं नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह पूजन करने लगा। वह सपत्नी ब्रह्मा श्रेष्ठ इस पुत्र से प्रसन्न हुआ और सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से सुखदेव शर्मा पिता को प्रसन्न किया।
सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की, आदर के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग से होने वाले फलों में इच्छा का त्याग कर एक भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा। वह सपत्नी श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपयोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ। जो योगियों को भी दुष्पाय है, फिर यज्ञ करने वाले को कहाँ से प्राप्त हो सकता है। जहाँ जाकर विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते, वहां पर होने वाले सुखों को भोग कर गौतमी सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए। वहीं तुम सुदेव शर्मा इस समय दृंधवा नाम के प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम नाम के सेवन से समस्त सिद्धियों के भोगते हुए हे राजन, यह आपकी पूर्व जन्म की पति देवता गौतमी ही पटरानी है। हे भूपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने कहा, और सुख पक्षी तो पूर्व जन्म में जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध थे और हरि भगवान ने जिसको जिताया था, वह 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वहां वन के तालाब के समीप वट वृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे देवत विषय रूपी सर्प से दूषित संसार सागर में मग्न इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत कृपा से युक्त वह सुख पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को पुन्नाम नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। आज मेरा यह श्रुति के अर्थ का ज्ञान भी वृथा हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा। हे राजन दृंधवा, इस तरह निश्चय करके वह सुख पक्षी वचन बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपको पूछा सो सब मैंने कहा। अब इसके बाद पाप सेनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृंधवा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पूर्णवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। तो यह थी आज पुरुषोत्तम मास की कथा। आगे की कथा हम कल के वीडियो में सुनेंगे। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।